खंबात हिंसा पर गुजरात सरकार का एक्शन। खंबात में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। जी हां, रामनवमी पर खंबात में हिंसा हुई थी, जिसके बाद सरकार ने तमाम दंगाइयों की पहचान की, हिंसा करने वालों की पहचान की है और अब हिंसा करने वाले लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं से वसूलेंगे। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर लगातार हमलावर हैं कि सरकार की इस तरह की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही नहीं है। खंबात हिंसा पर गुजरात सरकार का एक्शन। अवैध दुकानें जो हैं उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है। रामनवमी पर खंबात में भी हिंसा हुई थी। तस्वीरें देखिए किस तरह से बुलडोजर बारी बारी से तमाम दुकानों को गिरा रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। सड़क के किनारे ये तमाम दुकानें थी जो अवैध तरीके से वहां पर रखी गई थी और खंबात में हिंसा के बाद सरकार ने तमाम दंगाइयों की पहचान की है। अब सरकार एक्शन में आई है और तमाम जो अवैध दुकानें सड़क किनारे बनी हुई हैं उन सबको जमींदोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अब बीजेपी सांसद नितेश पटेल मेरे साथ जुड़े हैं। कार्रवाई बहुत जरूरी है सर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई के नाम पर गलत तरीके से पेश आ रही है सरकार। जी, इसमें कोई गलत तरीके से सरकार नहीं कर रही है। जो लीगली होता है वही लीगली कर रहे हैं और वो जारी जाखड़ थे, वहां से पत्थरबाजी हो रही थी और उसका दुरुपयोग हो रहा था। इलीगली कंस्ट्रक्शन था। जो भी इलीगली होता है वो पहले से ही दूर होता है। ग्राम पंचायत का सरपंच का, उसमें सरपंच जो इलीगली है वो तो एक कायदा कानून के अंडर में आता है, इसीलिए इलीगली जो भी होता है वो लीगल दूर कर दिया है। जी मितेश जी, सरकार किस तरह से दंगाइयों की पहचान कर रही है और किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि खंबात में जो कुछ हुआ बहुत परेशान और हैरान करने वाला था। आपको मालूम है कि सब कुछ बाहर आ गया है कि मौलवी लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो भी है इलीगली भी किया है, पत्थरबाजी की है। राम यात्रा निकली थी, रामनवमी के दिन निकली थी, उसका प्री प्लानिंग था। ऐसा भारत देश में प्री प्लानिंग करके ऐसी जब निकलती है तो ऐसा दुरुपयोग वो करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मितेश जी, जिन दंगाइयों की पहचान की गई है, क्या उनके बारे में डिटेल मिल पाई? वो कौन लोग थे, कहां से उन्हें ऑर्डर्स मिले थे और इस दंगे की फंडिंग के पीछे किसका हाथ था? इन तमाम मसलों को लेकर कोई जानकारी? वो सरकार अपनी तरफ से वो सब कुछ जांच कर रही है और जो भी जांच में आएगा उनको अरेस्ट भी करेंगे। करीबन 9 से 10 लोगों को तो अरेस्ट भी कर लिया है। तो 9 से 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। मितेश पटेल बीजेपी सांसद हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ अभी अमित राजपूत मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमित, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, गुजरात सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अगर आपको सजा देनी है उसके तरीके कानून में और भी बहुत हैं, आप उनकी संपत्ति को क्यों तबाह करने में लगे हैं? देखिए, ये जो संपत्तियां हैं जिन पे आज प्रशासन का बुलडोजर जो फिरा है, जिस तरह से हिंसा हुई खंबात के अंदर, बिल्कुल इस मस्जिद के पास से ही पत्थर फेंके गए थे। वही जगह है जो घटना स्थल है और जिला पुलिस ने भी स्पष्ट किया था कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। तो उसके आसपास जो ठेले गैर कानूनी तरीके से थे, साथ ही साथ जो अवैध दुकानें जो बना दी गई थी, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई जो है जिला प्रशासन ने की है। और खंबात जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं, प्रांत अधिकारी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया जो है एक एनरोचमेंट की प्रक्रिया, पहले से इनके खिलाफ में प्रशासन कार्रवाई करना चाहता था और उस वजह से ये प्रशासन ने ये कार्रवाई की। और जिस तरह से हिंसा हुई इस जगह पे, तो उसको लेके प्रशासन भी चिंतित था और प्रशासन ने ये कार्रवाई जो है उसके मद्देनजर की है। अगर इस तरह की हिंसा नहीं हुई होती, फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें पहले से आगाह किया गया। अमित, आप साथ रहिएगा। बीजेपी सांसद मितेश पटेल मेरे साथ हैं। सर, आप कह रहे थे कि कुछ मौलवियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें थी जो खंबात में हिंसा हुई। आगे का एक्शन क्या ले रहे हैं? सिर्फ संपत्तियों को कुर्क कर देना, उनको तोड़ देना, गिरा देना, इसके अलावा आगे का एक्शन क्या कि दोबारा इस तरह की घटनाएं फिर इलाके में ना हो? नहीं, संपत्तियों के दूर नहीं करी। जो इलीगली संपत्ति है उसको, और जो झाड़ी जाखड़ था, बावड़ था, वो पूरी जंगल जैसे बना दिया था, उसको दूर कर रहे हैं। अच्छा सर, कार्रवाई की बात मैं पूछ रहा था कि आगे किस तरह से कार्रवाई करेंगे ताकि जो खंबात में हुआ वो घटनाएं दोबारा ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से अब सरकार आगे बढ़ रही है?
पूरे भारत देश में ऐसी फिर से दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार जो भी करेगी, सरकार जो इन्वॉल्व है इसके ऊपर ही कर रही है, बाकी कोई इसके ऊपर दूसरे लोगों पे नहीं कर रही है। जो भी नाम आता है और जिसमें इन्वॉल्व है पूरी जांच करके सरकार कर रही है, कायदा कानून के अंडर में कर रही है सरकार। ठीक है मितेश जी, वापस आपके पास लौटते हैं। इस बीच खंबात हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। एटीएस की इस मामले में जांच शुरू हो गई है और हिंसा से पहले भरूच से 3 कार खंबात आई थी। प्रदेश के कई जिलों से पत्थरबाजों को बुलाया गया था। हिंसा भड़काने वाले ट्विटर हैंडल की जांच भी जारी है। मितेश पटेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। मितेश जी, क्या हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, सरकार के पास कोई इस बाबत इनपुट नहीं था कि इस तरह की हिंसा हो सकती है, इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, इनपुट होगा तो सरकार तो अलर्ट रह जाएगी ना, इनपुट होता ही होगा। कैसे हो वो तो एटीएस की जांच हो रही है, इसमें सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो मितेश जी, ये कहें कि ये संयोग नहीं प्रयोग था, क्योंकि बाकायदा प्लानिंग हुई, 3 कारें संभात में आई, पत्थरबाजों को बुलाया गया। वो सब कुछ एटीएस की जांच हो रही है, उसमें सब कुछ बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर जो भी कार्यवाही होगी सरकार अपने अंदर कायदा कानून के अंदर में जो भी होगा वो करेंगी सरकार। सर, आरोप ये भी लग रहे हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनकी दुकानें भी गिराई गई जो इस मामले में शामिल नहीं थे, मुफ्तला नहीं थे। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर यह कि खंबात हिंसा में एटीएस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंसा से पहले भरूच से बाकायदा 3 कारें खंबात आई थी। कई प्रदेशों के जिलों से पत्थरबाजों को बुलाया गया था और हिंसा भड़काने वाले ट्विटर हैंडल की जांच भी एटीएस लगातार कर रही है। तो खंबात हिंसा पर लगातार जांच जारी है। एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी। अमित राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हिंसा का जो इलाका है उसके आसपास की भी कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, इस बाबत भी आप जानकारी दीजिए। और जो एटीएस की जांच है उसमें कई चीजें भी सामने आई हैं कि 3 कारें खंबात आई थी, इस मुतल्लिक और क्या जानकारी है? कई जिलों से पत्थरबाज बुलाए गए थे। बिल्कुल, देखिए, ये जो संपत्तियां जो प्रशासन ने हटाई हैं अभी, जिन पे एनरोचमेंट बुलडोजर फिरा है, ये बिल्कुल उस मस्जिद के सामने है जो घटनास्थल की जहां पे ये हिंसा हुई थी। प्रशासन ने पहले से भी इन जो अवैध दुकानें हैं और ठेले हैं इन्हें हटाने के लिए उन्होंने, प्रांत अधिकारी ने टाइम्स नाउ नव भारत से कहा है कि पहले उन्हें सूचना दी गई थी, लेकिन जिस तरह से इस जगह पे हिंसा हुई और साथ ही साथ जिस तरह से आणंद के सांसद मितेश पटेल जो कह रहे थे कि वो गुजराती में कह रहे थे झाड़ी छाकड़ा, जिसका मतलब होता है कि वहां पर जो जंगली वनस्पतियां जो हैं वो बहुत ज्यादा उग चुकी थी, तो उन्हें हटाने के लिए और रोड को चौड़ा करने की ये प्रक्रिया जो है वो प्रशासन ने की है। और उसी वजह से ये की है क्योंकि वहां पर हिंसा हुई और हिंसा होने के बाद अब प्रशासन जो है जागा है और इसलिए ये बुलडोजर जो है वहां पे फिरा है। स्वाभाविक तौर से, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई और घटना के समय पे जब यात्रा वहां से निकल रही थी, तो ये रोड जो है, हमने लगातार वहां से उस जगह को बताया है कि वो बहुत ही छोटा रास्ता था और जब 50 मीटर के अंतर पे राम जी मंदिर से ये मस्जिद जो है वो दरगाह जो है ये आई हुई है और उसी दरगाह के पास का ये जो एनरोचमेंट था उसे हटाने की प्रक्रिया प्रशासन ने की। ठीक है अमित, और भरूच में आणंद पुलिस ने जांच की है। एटीएस की जांच में जो शुरुआती जानकारी मिल रही है बेहद हैरान करने वाली है। प्रदेश के कई जिलों से अमित पत्थरबाजों को बुलाया गया था, यह बात भी सामने आ रही है, यानी ये संयोग नहीं था, प्रयोग था, सोची समझी साजिश थी। रामनवमी के दिन को चुना गया ताकि इलाके में हिंसा फैलाई जा सके और दंगा भड़काया जा सके। देखिए, आणंद के एसपी ने भी साफ साफ उस दिन कहा था कि ये एकदम सुयोजित षड्यंत्र है, पूरा प्लान किया गया था, लेकिन प्लान ये था कि इसमें सिर्फ हम अपना एक खौफ बना सके पूरे आणंद के अंदर कि अब ये यात्रा, शोभा यात्रा इस तरह की गुजरात में ना निकले। तो जिस तरह से ये पूरा प्लान किया गया था, पत्थरबाजों को अलग अलग गुजरात के अलग अलग जिलों में से बुलाया गया था और भरूच, जो जानकारी हमें मिली है, भरूच एक ऐसा इलाका है, वहां से 3 कारें जो हैं वो आई थी और उन 3 कारों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो इस घटना को अंजाम देके वापिस
अपने जिलों में गए हैं, भरूच के हों या फिर अलग अलग दूसरे जो जिले हैं वहां पे वो पहुंच गए हैं। तो ये एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था और साथ ही साथ जिस तरह से इसके विदेशी कनेक्शन है वो सामने आए हैं, वो पुलिस ने कबूला है अपनी जांच के अंदर। और ये भी साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा षड्यंत्र था वो 3 दिन तक लगातार उसके लिए वहां खंबात में बैठकें हुई, अलग अलग जगहों पे बैठक हुई, लोगों को बुलाया गया है, पत्थरबाजों को। तो ये घटना में अब जांच जो है वो तेजी से चल रही है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर गुजरात के अलग अलग जिलों में हनुमान जयंती भी का पर्व आने वाला है। तो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को भी प्रशासन की तरफ से मंजूरी दी गई है। बिल्कुल। तो पुलिस अधीक्षक ने दावा किया था कि रामनवमी पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और इसकी जो साजिश है, जो पूरी प्लानिंग है, वो दरअसल विदेश में बैठकर की गई थी, जिसका जिक्र अभी अमित भी कर रहे थे और हर एंगल से इस मामले में जांच टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया।